सब हाथ उठे, सब होठ खुले, तेरी ही सना के लिए। उसने वादा किया होगा वो दरमिया, उसके नाम से जब होंगे लोग जमा। उसने वादा किया होगा वो दरमिया, उसके नाम से जब होंगे लोग जमा। उससे बातें करें, उसको सजदा करें, उससे बातें करें, उसको सजदा करें। हाँ वो मौजूद है संग हमारे, हाँ वो मौजूद है संग हमारे, संग हमारे, संग हमारे। सब हाथ उठे, सब होठ खुले, तेरी सना के लिए। सब हाथ उठे, सब होठ खुले, तेरी सना के लिए। तेरा तख्त लगे, रूह का जोर बढ़े, तेरा तख्त लगे, रूह का जोर बढ़े, तेरी महफिल यूं सजती रहे। सब हाथ उठे, सब होठ खुले, तेरी सना के लिए। सब हाथ उठे, सब होठ खुले, तेरी सना के लिए। गर खुदावंद में मसरूरो सभी, पूरी दिल की मुरादें करेगा वही। कर खुदावंद में मसरूरो सभी, पूरी दिल की मुरादें करेगा वही। मांग लो जो भी कुछ मांगना है तुम्हें, मांग लो जो भी कुछ मांगना है तुम्हें। रह ना जाए कोई दिल में ख्वाहिश नबी, रह ना जाए कोई दिल में ख्वाहिश नबी, दिल में ख्वाहिश नबी, दिल में ख्वाहिश नबी। सब हाथ उठे, सब होठ खुले, तेरी ही सना के लिए। सब हाथ उठे, सब होठ खुले, तेरी ही सना के लिए। तेरा तख्त लगे, रूह का जोर बढ़े, तेरा तख्त लगे, रूह का जोर बढ़े, तेरी महफिल यूं सजती रहे। सब हाथ उठे, सब होठ खुले, तेरी सना
सना के लिए, तेरी सना के लिए, तेरी सना के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। Hallelujah. खुदा बाप तेरे शुक्र हो, तेरे Hallelujah. शुक्र हो, तेरे शुक्र हो, तेरे Hallelujah. शुक्र हो। Thank you Jesus. Hallelujah. धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, रिहा बाबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप तेरे शुक्र हो, तेरे अनुग्रहकारी पिता आपकी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, धन्यवाद तारीफ हो। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उठाया अगर कोई वो तू ही तो है खुदा उठाएगा अगर कोई, वो तू ही तो है खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा,
मुझे संभाल मैं घिरा सहारा मुझको सहारा दे मुझे खुदा सहारा मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा कठिन है रास्ते बहुत हर एक मोड़ पर खतर कहिए कठिन है रास्ते बहुत हर एक मोड़ पर खतर अंधेरे सायों को हटा दिखा दे मुझको अब सहे अंधेरे सायों को हटा दिखा दे मुझको अब सहे मुझे संभाल मैं गिरा मुझे संभाल मैं गिरा मुझे संभाल मैं गिरा मुझे संभाल मैं गिरा सहारा मुझको
प्रभु हम शुक्रगुजार हैं आज की शाम के लिए। आपने हमें एकत्र किया और हमें आराधना करने का, प्रार्थना करने का ये सुंदर अवसर प्रदान किया। इसके लिए हम दिल की गहराई से शुक्रगुजार हैं। हमारी दुआ है खुदावंद आज का दिन, आज का वचन हम सब के लिए आत्मिक उन्नति का कारण और आप में उत्साहित होने का कारण और आपके नाम को जलाल मिलने का कारण ठहरे। ऐसा फजल करे, यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। ये हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर बढ़े। पिछले 3 दिन से हम एक विषय पर मनन कर रहे हैं, वो ये है हाउ टू प्रे इन क्राइसिस, यानी संकट में प्रार्थना कैसे करें। तो आइए उसी विषय में आगे हम बढ़ेंगे। निकालिए दूसरा राजाओं अध्याय 19 और 19 की हमने 15 आयत से लेकर 19 आयत तक, 14 से 19 तक हमने पढ़ा था। और मैं आपके सामने एक बार फिर से पढ़ देता हूं ताकि हम अपने विषय पर वापस आ सकें। सनहेरीब राजा, जो कि आराम का राजा था, उसने यहूदा को घेर लिया। उसका राजा हिजकिया था। हिजकिया के बारे में इस प्रकार लिखा गया है कि वो अपने मूल पुरुष दाऊद के अनुसार, दाऊद राजा के अनुसार वो परमेश्वर का भय मानता था, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलता था। और ऐसे समय पर जब वो राजा था तो अशूरियों का राजा सनहेरीब अपनी सेना लेकर यहूदा के चारों ओर आ गया और उसने घेर लिया। और उसने एक संदेश भेजा पत्री के जरिए कि मैंने जैसे बाकी सारे देशों के राजाओं को, उनके देवताओं को मैंने हरा दिया, उजाड़ दिया उन देशों को, वैसे मैं यहूदा के साथ भी करने वाला हूं। और इस पत्री को जो सनहेरीब राजा भेजता है, उस सनहेरीब की पत्री को लेकर हिजकिया परमेश्वर के भवन में जाता है। 14 से 19 तक मैं पढ़ देता हूं। जरा लिखा है, इस पत्री को हिजकिया ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। तब हिजकिया ने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राजाओं के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया। हे यहोवा, कान लगाकर सुन, हे यहोवा, आंख लगाकर देख, आंख खोल कर देख और सनहेरीब के वचनों को सुन ले, जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे हैं। हे यहोवा, सच तो यह है कि अशूर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर ना थे, वह मनुष्य के बनाए हुए काठ और पत्थर ही के थे। इस कारण वे उनका नाश कर सके। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथों से बचा कि पृथ्वी के राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। हालेलुया। और इसके बाद जब हम देखते हैं 20 आयत में, तो परमेश्वर इस तरह से कहता है, तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास ये कहला भेजा, इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, जो प्रार्थना तूने अशूर के राजा सनहेरीब के विषय में की, वो मुझसे की, उसे मैंने सुना है। हालेलुया। और हम देखते हैं उसके बाद सनहेरीब राजा की सेना को एक साथ परमेश्वर ने क्या किया और किस तरह से सनहेरीब राजा अटैक छोड़कर वापस अपने देश की ओर चला जाता है, निन्वे की ओर चला जाता है और वहां उसका कत्ल हो जाता है। परमेश्वर एक बात कहता है सनहेरीब को
यशायाह के जरिए मैसेज में भिजवाता है कि जो प्रार्थना तूने की वो मैंने सुन ली है। जो प्रार्थना तूने की, इसका अर्थ यह हुआ अगर वो प्रार्थना ना करता तो सुनी भी ना जाती और उसका छुटकारा भी ना होता। ये कुछ ऐसा समय था जब यहूदी लोग जो थे, यहूदा देश, उसका राजा, सारी प्रजा एक बड़े संकट में आ गई थी, उनका वजूद मिटने पर था। और ऐसे समय पर हिजकिय्याह राजा ने कुछ प्रार्थना की और उस प्रार्थना में कुछ बातें थी जिन बातों पर हम मनन कर रहे हैं, और उन बातों को पर मनन करते हुए हम ये सीख रहे हैं कि हमारी भी प्रार्थना संकट के समय में ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि संकट में इस तरह की गई प्रार्थना को परमेश्वर यहोवा सुनता है और स्वर्गीय मदद को भेजता है। हालेलुया। तो हमने दो बातों पर इस पर अभी तक मनन किया है, आज तीसरे की ओर चलेंगे। पहली बात हमने ये सीखी थी, उसने परमेश्वर को जैसा वो है वैसा ही उसे मान लिया था। उसकी जो प्रार्थना थी वो बाइबल पर आधारित थी। वो जब परमेश्वर के पास जाता है तो वो परमेश्वर को कहता है इस्राएल के परमेश्वर, यानी वो बताता है कि परमेश्वर तेरी वाचा हमारे साथ बंधी हुई है, तूने खुद ये वाचा हमारे साथ बांधी हुई है। वो परमेश्वर को करूबों पर विराजमान कहता है, यानी वो कहता है कि तू, तेरा तख्त जो है वो मर्सी सीट है, यानी वो रहम का, अनुग्रह का तख्त है जिसके ऊपर तू बैठा है, और मैं अनुग्रह के तख्त के पास आया हूं। अनुग्रह के तख्त के पास जाने का, रहम का तख्त कुछ और होता है, अनुग्रह का तख्त कुछ और होता है। रहम का तख्त ये होता है कि दिल में आए तो रहम कर दे, नहीं तो नहीं। लेकिन अनुग्रह का तख्त, रहम तब होता है जब कोई व्यक्ति जो है वो मुजरिम साबित हो गया और अब उस पर रहम कर दिया जाए। लेकिन अनुग्रह ये होता है कि अनुग्रह, कोई व्यक्ति जो है वो मुजरिम साबित हो गया और मुजरिम साबित होने के बाद अब कोई और उसकी सजा भोग ले और परमेश्वर ये कहे कि ठीक है मैं इसे मंजूर कर लेता हूं, तेरी जगह पर मसीह यीशु ने तेरी जगह पर मृत्यु को भोग लिया, इसलिए मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं, मैं, क्योंकि मेरे हक में है, मैं इसे अपने अनुग्रह के कारण तुझ पर रहम कर देता हूं, तुझे माफ कर देता हूं। वो मर्सी सीट के पास गया जो मसीह यीशु ने हमारे लिए कर दिया, उस काम के कारण वो परमेश्वर के पास जाता है। फिर वो कहता है कि चाहे कोई दुनिया का कोई भी राजा, लेकिन परमेश्वर तू ही है सबके ऊपर, यानी कोई चाहे तुझे मानता है चाहे नहीं मानता है, लेकिन परमेश्वर तू ही है। वो कहता है सृष्टिकर्ता तू ही है। वो परमेश्वर को जैसा है वैसा वो उसके पास, उसको वैसा ही जानते हुए, मानते हुए उसके पास अपनी प्रार्थना को लेकर जाता है। दूसरी बात जो उसकी प्रार्थना में थी, वो परमेश्वर को अपनी कहता है, हे परमेश्वर, हे यहोवा कान लगा कर सुन, हे यहोवा आंख खोल कर देख, हे सनहेरीब के वचनों को सुन ले, और जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा की है करने को कहला भेजे। यानी वो परमेश्वर को अपनी समस्या में आमंत्रित करता है, अपने संकट में वो परमेश्वर को इनवाइट करता है, और केवल इतना नहीं करता, वो सारा भरोसा परमेश्वर पर रख देता है। वो ऐसा नहीं कहता है कि प्रभु ये मैं समाधान लेकर आया हूं, मैं इतनी छोटी सी टुकड़ी से को लेकर, छोटी सी सेना को एक बड़ी सेना के सामने युद्ध करने के लिए लेके जा रहा हूं, तू मुझे जयवंत करना, ये नहीं कह रहा है। वो अपनी समझ का सहारा नहीं ले रहा, बल्कि संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर निर्भर होकर, परमेश्वर की अक्ल बुद्धि पर, उसकी बुद्धि पर वो अपना पूरा दारोमदार रखते हुए वो परमेश्वर को कह रहा है कि तू मेरे संकट में आकर मेरी सहायता कर। वो इनवाइट करता है और पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखता है। तीसरी बात जो हमें सीखने को मिलती है वो ये है 17 आयत में, यहां लिखा है, हे यहोवा सच तो है कि अशूर के राजाओं ने
जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है। कहता सच है ये, यानी वो मान लेता है कि समस्या है और संकट है और बहुत भयानक संकट है। हालेलुया। विश्वासी होने का अर्थ यह नहीं है कि हम कहें बीमारी है ही नहीं, या संकट है ही नहीं, या तंगी है ही नहीं। विश्वासी होने का अर्थ यह नहीं है कि हम को बड़ा संकट हो तो बड़ा छोटा सा करके उसको बता दें। नहीं नहीं नहीं, विश्वासी होने का अर्थ यह है कि जैसा है, लेकिन फिर भी यह विश्वास रखना कि मेरा यहोवा ऐसे बड़े संकट से भी छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। इसका अर्थ यह नहीं है कि समस्या का इनकार कर देना। इसका अर्थ यह नहीं है कि समस्या इतनी बड़ी है लेकिन हम बड़ा छोटा सा उसको बताएं। नहीं 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 नहीं, बी ऑनेस्ट। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, जैसा परमेश्वर के सामने आकर अपने आप को ईमानदार बनाकर प्रभु के सामने पेश करें। उसकी प्रार्थना में तीसरी बात, पहली बात परमेश्वर जैसा है वैसा उसने उसको कहा। दूसरी बात, उसने परमेश्वर को इनवाइट किया और पूरी तरह से परमेश्वर पर आश्रित होने को उसने अपने आप को दे दिया। परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर होने को अपने आप को दे दिया। और तीसरी बात, वो परमेश्वर के सामने ईमानदारी से प्रार्थना कर रहा है। समस्या जैसी है वो वैसा ही प्रभु को बता रहा है। वो सच में बता रहा है कि हां मैं डरा हुआ हूं। हालेलुया। क्या है? मैं, वो परमेश्वर को बता रहा है कि हां परमेश्वर सच है। ये जो सनहेरीब राजा है इसने बहुत देशों को उजाड़ दिया है और देवी देवता जो भी किसी भी देश के थे वो भी उसके सामने टिक ना पाए। ये सच है, वो बताता है कि मैं डरा हुआ हूं। सुनिए, कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी, सबसे उत्तम पॉलिसी है। ये जब अपने परमेश्वर के सामने आए तो ईमानदारी के सामने आए, बहाने लगाते हुए ना आए। प्रभु ये होता तो शायद मैं कर लेता, शायद प्रभु ये होता तो वो कर लेता। नहीं, जब प्रभु के सामने आए तो अपना कुछ भी ना छुपाएं, जो है प्रभु के सामने उड़ेल दे। लिखा है कि अगर कोई छुपाए रखता है अपने पापों को तो क्या होता है? उसके छुपे रहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के सामने आकर कन्फेस कर लेता है, अंगीकार कर लेता है, उसके माफ कर दिए जाते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर के सामने अपने आप को, वो पूरी तरह से परमेश्वर के सामने अपने आप को पेश कर रहा है कि हाँ प्रभु मैं डरा हुआ हूं, हम इस योग्य नहीं है कि उससे लड़ सकें। वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन परमेश्वर तू उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हालेलुया। क्योंकि इससे पहले को वो अपनी समस्या बताता, इससे पहले उसने पहले पॉइंट में ये बोल दिया था कि तू पृथ्वी के सारे राजाओं का परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, हमारी ईमानदारी ये होती है कि जब हम संकट में हो तो जो हमारे पास अच्छा है उसको भी मान लें, लेकिन जो कुछ हमारी कमियां हैं उसको भी स्वीकार कर ले। हालेलुया। संत पौलुस क्या कहता है? कहता है हमारी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है। हालेलुया। यानी जब तक कोई मनुष्य यह मान ना ले कि मैं निर्बल हूं, जब तक कोई ये कह ना दे, ये मान ना ले कि मैं निर्बल हूं, मुझसे ये नहीं हो सकता, जब वो कह देता कि मुझसे नहीं हो सकता, तब परमेश्वर कहता है कि हां ठीक है, अब इसे मैं चलाऊंगा, अब इस समस्या को मैं करूंगा, क्योंकि ये युद्ध तुम्हारा नहीं, ये युद्ध मेरा है। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है, ऑनेस्टी से, ईमानदारी से ये मान लेता है कि मुझसे नहीं हो सकता, प्रभु के सामने इसका अंगीकार कर लेता है कि प्रभु मेरे वश का नहीं है, तब परमेश्वर उसके युद्ध को, उसकी समस्या को अपनी समस्या बना लेता है।
हालेलुया। सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा। पतरस क्या कहता है? कहता नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तेरे साथ जेल जाऊंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तेरे से पहले जेल जाऊंगा। सुनिए सुनिए सुनिए, अंदर से वो डरने वाला था, लेकिन डर को उसने शारीरिकता के पीछे छुपा रखा था। और प्रभु के सामने, क्योंकि हालात अच्छे थे, अच्छे हालातों में वो बड़ी दलेरी की बातें करता है, लेकिन जैसे हालात परिवर्तित हुए, 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। वो अंदर से डरता भी था, लेकिन उसने प्रभु के सामने उसे प्रकट नहीं किया। हालेलुया। अगर वो प्रकट करता तो कहता प्रभु हो सकता है कि ऐसा समय आ जाए कि मैं भी तेरा इनकार कर दूं प्रभु, लेकिन तू मुझे सामर्थ देना कि ऐसा समय जब आए तो मैं दलेरी के साथ तेरे साथ खड़ा रह सकूं। परमेश्वर इस बात से उसकी प्रसन्न होता, और जब वो समय आया था तब वो कहता कि हाँ, ये जो जिसका केस तुम चला रहे हो इस वक्त, जिस पर मुकदमा चला रहे हो, मैं उन्हीं में से एक हूं। हालेलुया। बी ऑनेस्ट। जब प्रार्थना करें, संकट में प्रार्थना करें, तो मान लें, अपने गुनाहों को मान लें, अपनी कमियों को मान लें, और संकट जो सामने है उसे भी मान लें कि वो हमसे, हमारी पहुंच से दूर है, हमारी पहुंच से बाहर है। हालेलुया। चौथी महत्वपूर्ण बात, पढ़िए 18 आयत को। 18 आयत। माइक है आपके पास? और उनके देवताओं को आग में झोंका है। ये 17 आयत की कंटिन्यूएशन है। वहां वो कहता है, हे यहोवा, सच तो यह है कि अशूर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है जी, क्योंकि वे ईश्वर ना थे, और उनके देवताओं को आग में झोंका है जी, क्योंकि वे ईश्वर ना थे, वे मनुष्यों के बनाए हुए काठ और पत्थर ही के थे, इस कारण वे उनका नाश कर सके। इस कारण वे उनका नाश कर सका। अब सुनिए जी, इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, तू हमें उसके हाथ से बचा, कि पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग, कि पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान लें कि केवल तू ही यहोवा है, कि केवल तू ही यहोवा है। हालेलुया। चौथी बात जो उसकी प्रार्थना में महत्वपूर्ण बात थी, और वो बात ये थी कि वो प्रभु को कहता है, वो इसलिए नहीं कह रहा कि प्रभु हमें छुड़ा ले इनके हाथों से, हमें जयवंत कर दे, इसलिए नहीं कह रहा कि प्रभु ऐसा हो जाए कि मैं एक महान राजा माना जाऊं, कि अशूर के राजा ने, सनहेरीब ने इतने बड़े बड़े देशों को हरा दिया, उजाड़ कर दिया, लेकिन जब वो यहूदा से लड़ने आया तो तेरे लोग बड़ी दलेरी से लड़े और मैं बड़ी दलेरी से लड़ा, और प्रभु मेरा नाम सारी पृथ्वी के लोग जान लें कि हिजकिया राजा बड़ा ही भक्त है और उसका परमेश्वर से सामर्थ पाकर उसने इस युद्ध को जीत लिया। वो ये नहीं कहता, उस प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं मांग रहा कि महिमा उसे मिले, बल्कि प्रार्थना का उत्तर इसलिए मांग रहा है कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। वो कहता है इसलिए है हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा कि पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान लें कि केवल तू ही यहोवा है। हालेलुया। यानी ये छुटकारा हो, उनको वो बचाए जाएं, सनहेरीब हार जाए, इसका रिजल्ट क्या निकले? परमेश्वर के नाम को महिमा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। सुनिए,
दुआ में अपनी महिमा के लिए महिमा को नहीं मांगना, बल्कि दुआ के जब भी प्रार्थना में बैठे तो हर काम में परमेश्वर के नाम को महिमा मिल सके, यानी परमेश्वर की महिमा को की खोजबीन में रहें। हालेलुया। प्रार्थना में हर बात में परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने की खोज में रहें। हर बात के जरिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर जैसा है वैसा उसे मान लें। उसके बाद में परमेश्वर को अपनी समस्या में, अपने संकट में आमंत्रित करें और पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं। कल हमने सीखा था कि समस्या का समाधान लेकर ना प्रभु के पास आए कि प्रभु ये समाधान है और मुझे कामयाब कर दे, बल्कि क्या कहें, प्रभु मैं नहीं जानता कि कैसे हो सकता है, केवल तू जानता है और तू अपने तरीके से समस्या का समाधान कर। हालेलुया। सुनिए सुनिए सुनिए, समस्या तीसरी बात, अपनी प्रार्थना में अगर चाहते हैं कि संकट में स्वर्गीय मदद आपके लिए आए, सुनिएगा, तीसरी बात है कि परमेश्वर के सामने ईमानदारी से अपने हृदय को उड़ेल दें। ईमानदारी से सब कुछ परमेश्वर के सामने कन्फेस कर लें। चौथी बात जो हमने सीखी वो ये कि हमारी प्रार्थना का उत्तर आने के बाद हमारा उद्देश्य केवल प्रार्थना का एक ही होना चाहिए, वो ये कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। इन चार बातों को हम याद रखते हुए, अपनी प्रार्थना का में इसे याद रखते हुए हम थोड़ी देर के लिए मिलकर दुआ करेंगे। बहुत सारे लोग इस वक्त बीमार हैं। पूनम बेटी बीमार है और डैडी जी, मामन जी, लाटी, आंटी रीटा यूसुफ जी और पप्पू दीदी, नरगिस दीदी, ऐसे कई लोग हैं जो बीमार हैं। मीनू अपने घर में बीमार है। आइए हम सब मिलकर इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर अपना चंगा करने वाला हाथ बढ़ाए, इन लोगों को छुए। वो हमारा यहोवा राफा है, वो चंगा करने वाला हाथ बढ़ाए, इनको छुए और ये चंगाई पाने पाए। और इस मॉडल के अनुसार, इसके अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तू महान है प्रभु, तू सर्वशक्तिमान ईश्वर है। सारा जलाल तेरा है प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन यीशु, तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम है। हालेलुया। बीमारी कितनी भी बड़ी हो, संकट कितना भी भयानक हो, यीशु नासरी का नाम छुटकारे का नाम है। वो हमें पापों से छुटकारे का नाम है। यीशु नाम हर चीज से बड़ा नाम है। यीशु नाम हर शक्ति से बड़ा नाम है। यीशु नासरी का नाम हर एक शय से बड़ा नाम है। प्रभु, हम धन्यवादी हैं, ऐसा नाम हमें दिया गया है, ऐसा नाम हम पर प्रकट हुआ है, ऐसे नाम में हम चुन लिए गए हैं। हम स्वर्गीय पिता धन्यवादी हैं। इसी नाम में सारी सृष्टि हुई। हम धन्यवादी हैं, इसी नाम में तू हमें चंगा करता है। हम धन्यवादी हैं, तेरे कोड़े खाने से तेरे लोग चंगे होते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, तेरे लहू बहाने से हमारे पाप धुल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खोले 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 दुआ करें ऊंची आवाज से। आइए फर्वेंट प्रेयर करें, आइए जोशीली प्रार्थना करें, आइए गहराई की प्रार्थना करें, अपनी देह प्राण आत्मा को एक करके प्रार्थना करें। हालेलुया। ओ रब्बा बाबा बाबा नामा 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 रब्बा नामा शाखा। ओ प्रभु जी, हम बुलाते हैं आपको, हम आमंत्रित करते हैं लॉर्ड। हमारा भरोसा डॉक्टरों पर नहीं, हमारा भरोसा वैद्यों पर नहीं, हमारा भरोसा हकीमों पर नहीं। और इस कलीसिया के जितने भी बीमार हैं, और भाई सैमसन अरसुले और जितने भी बीमार हैं, यीशु नासरी के नाम में प्रभु आप छुए, यीशु नासरी के नाम में चंगाई पाए। तेरे कलाम में ऐसा लिखा है, तू अपने वचन को भेजता है और चंगा करता है। हम उस वचन को यीशु नासरी के नाम में तमाम बीमारों के लिए डिलीवर कर देते हैं। यीशु नासरी के
के नाम में हम घोषणा करते हैं, Yes, Lord. हर बीमार यीशु नाम में चंगा हो जाए, Hallelujah. यीशु नासरी के नाम में चंगा हो जाए, Amen. यीशु नासरी के नाम में we speak, we pronounce healing in the name of Jesus. Amen. हम चंगाई की Amen. घोषणा करते हैं, Yes, Lord. हम संकट में जयवंत होने की घोषणा करते Yes, हैं। Jesus. हालेलुया। ओ प्रभु, इन चंगाइयों के जरिए तेरे ही नाम को प्रभु सारा जलाल मिले। हालेलुया। ओ यस, हम ये मान लेते हैं हम कमजोर हैं, हम ये मान लेते हैं प्रभु हम पापी हैं। ओ जितना हमें प्रभु पितरताई में चलना चाहिए हम उतना नहीं चल पाते, इसलिए प्रभु हम पापी हैं, हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं। ओ प्रभु हम मान लेते हैं हम असमर्थ हैं, हम इन भेदों को नहीं जानते, हम मान लेते हैं हमारा आत्मिक रुतबा इतना ऊंचा नहीं हो सका कि हम बोले और चंगाई मिल जाए। हाँ प्रभु, हम मान लेते हैं खुदा हम असमर्थ हैं, लेकिन प्रभु यीशु तू पितर आत्मा के जरिए हमारे अंदर है। ओ हम इस बात का अंगीकार करते हैं और हम जानते हैं कि तू हमारे अंदर है, हमारे अंदर से होकर तू बोल प्रभु, यीशु नासरी के नाम में बोल, ताकि ये लोग चंगाइयां पाएं। डैडी जी, मामा जी, लाटी, मम्मी जी, ओ आंटी रीटा यूसुफ, भाई सैमसन अरसुले, ओ हालेलुया। दुआ मांगते हैं मीनू के लिए यीशु नासरी के नाम में, नरगिस के लिए यीशु नासरी के नाम में वो चंगाई पाएं। Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Hallelujah. यीशु नासरी के नाम में चंगाइयां पाओ, यीशु नासरी के नाम में चंगाइयां पाए। हालेलुया। ओ रपा पापा पा ना 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 नमा रिहा नमा 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 ओ रेबे नमा नमा शाकरा ला लबा। और जिन नौजवानों का रिश्ता नहीं हो रहा, यीशु नासरी के नाम में वो पारिवारिक जीवन शुरू करने के लिए उनको उचित रिश्ते मिल जाएं यीशु नाम में। हालेलुया। यीशु नाम में उचित रिश्ते मिल जाएं। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम में उचित रिश्ते मिल जाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तारीफ हो, 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 तारीफ हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। खोले 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 अपने मुंह को खोले, ऊंची आवाज से धन्यवाद करें, तारीफ करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रब्बुल फाज खुदा सेनाओं के यहोवा, तू पवित्र 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 है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ 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 हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय। तारीफ 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 हो। महान प्रभु, स्तुति 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 स्तुति। ओ री बा 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 ना 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 ना। तारीफ 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 हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। खुदावंद तेरे शुक्र, तेरे शुक्र, तेरे शुक्र, तेरे शुक्र, तेरे शुक्र, तेरे शुक्र। महान प्रभु, स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रबा बाबा बाबा रबा 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 रबा। खुदा बाप तेरे शुक्र हो। हालेलुया। रबा न माना शक, रबा न माना शक, रबा न माना शक। ओ प्रभु के लोगों के जीवनों में से, उनके घरों में से गरीबी की आत्मा निकल जाए। हालेलुया। तंगी की आत्मा यीशु नासरी के नाम में निकल जाए। परिवारों में गड़बड़ डालने वाली आत्माएं यीशु नासरी के नाम में छोड़ो प्रभु के लोगों को। हालेलुया। ओ रबा बाबा बाबा नामा, कर्जे की आत्मा यीशु नाम में तुझे हुक्म देते हैं, छोड़ प्रभु के लोगों को। हालेलुया। लीव एट वंस इन द नेम ऑफ जीसस, लीव एट वंस इन द नेम ऑफ जीसस। शुगर की बीमारी छोड़ यीशु नासरी के नाम में, छोड़ यीशु नासरी के नाम में। शुगर की बीमारी छोड़, शुगर की बीमारी यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। हार्ट की समस्या छोड़ यीशु नाम में। हालेलुया। ओ रबा बाबा बाबा रिहा बारा 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 बारा। तारीफ हो, 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 तारीफ हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। खुदा बाप तेरा शुक्र हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रबा बाबा 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 रबा 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 रबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा नमा नमा। आशीष हारमोनियम के लिए, उसके परिवार के लिए, आशीष तबला के लिए, भाई भजन जी के लिए, उनके तमाम घराने के लिए, रेनू के तमाम परिवार के लिए, भाई डैनियल के परिवार के लिए, हमारे परिवार के लिए, भाई विलियम जी के परिवार के लिए, थॉमस के परिवार के लिए, बहन नरगिस जी के तमाम परिवार के लिए, ओ
और बलविंदर भाई के परिवार के लिए, और पत्रस भाई के परिवार के लिए, बहन नीलू जी के परिवार के लिए, ओ बहन ममता के परिवार के लिए, बहन उषा के परिवार के लिए, ओ आइए मिलकर दुआ करें। ओ भाई अनिल के परिवार के लिए, ओ रब्बा नामाना भाई विल्सन भाई थॉमस के परिवार के लिए, पास्टर एरिक जी के परिवार के लिए, पास्टर और तमाम उनके कलीसिया के लिए, ओ यीशु नासरी ने पास्टर दौलत जी के उनके घराने के लिए, तमाम कलीसिया के लिए, ओ यीशु नासरी के नाम में पास्टर सलीम खान जी और तमाम जितने भी वो उनके साथ लोग जुड़े हैं, जितने भी सेवक हैं, उन सब के लिए, और इस शहर के लिए, ओ इन शहर की तमाम कलीसियाओं के लिए आइए मिलकर दुआ करें। हालेलुया। तमाम पासवानों के लिए दुआ करें, हमारे देश के लिए दुआ करें यीशु नासरी के नाम में। ओ प्रभु के लोग संकट में हैं, बहुत सारा विरोध हो रहा है, मिलकर दुआ करें। खुदावन यीशु नासरी के नाम में हम मान लेते हैं कि हम असमर्थ हैं, हम असमर्थ हैं संकट से निकलने के लिए, इसलिए प्रभु यीशु नासरी के नाम में हम दुआ मांगते हैं। ऐ खुदाबाद स्वर्गीय झरोखे को खोलकर तमाम लोगों के ऊपर अनुग्रहकारी हाथ रखें। यीशु नासरी के नाम में अपने लोगों की रक्षा करे, तेरे स्वर्गदूतों को भेजे प्रभु। हालेलुया। वो उद्धार पाने वालों के लिए जो स्वर्गदूत प्रभु आपने सेवा में लगा रखे हैं, उनको खुदावंद एक्टिवेट करें ताकि प्रभु तेरे लोगों को वो बचा सके। यीशु नासरी के नाम में ये सताव यीशु नासरी के नाम में वो तेरे राज्य के फैलाव का कार्य ठहरे, तेरे राज्य के फैलाव का कारण ठहरे, तेरा राज्य फैलता जाए और बहुत सारे लोग जो तुझे नहीं जानते वो मसीह यीशु को जाने और तेरे चरणों में आ सके। खुदावंद दुआ करे। हालेलुया। ओ सब मिलकर दुआ करे। हालेलुया। खुदावंद शुक्रगुजार है, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। ओ रब्बा बाबा बाबा नमा 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 तमाम तो गुरानों के लिए हम शुक्रगुजार हैं। ओ भाई जेडी मास्टर जी के लिए, उनके परिवार के लिए भी हम शुक्रगुजार हैं। हालेलुया। दया करे भाई विकी रिकी जी के परिवार के ऊपर भी अनुग्रहकारी हाथ रखे, दया करें यीशु नासरी के नाम में, छुए और हर उत्तम रूहानी जिस्मानी आशीष भरे भरे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ 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 शुक्र हो।